देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, प्यूटिन की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आया, ट्रंप की तरफ से आए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, इधर से विटकॉफ का भी आया है। उधर तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें तो तय हो गई हैं। वो जो विटकॉफ की मीटिंग्स थी पहले रशिया के अंदर, काफी लंबी चौड़ी थी। वो रूसियों ने भी एक्नॉलेज कर लिया, बात मान ली है कि जी वहाँ हमने बहुत सी चीजें तो तय हो गई हैं। उनको तो सिर्फ अब अंगूठा लगाने की बात है, कुछ चीजें रह गई हैं जो कि ये दोनों मिलके वो बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीजें तय हो जाती हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। तो एक तो ये बात कि मेरा ख्याल है अब वो बात क्या है वो आगे जाके बात कर। जी। दूसरी बात ये है कि इस एजेंडे के अलावा भी एक और भी एजेंडा है विच इज ऑन द न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट, कि वो कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके पास, हथियार हैं, उनको रिड्यूस करने का भी उसको ट्रीटी एक थी 2019 से, उसे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था उससे। वो अब उसकी जो वैसे जो वो ट्रीटी है वो 2026 तक चलती है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है कि उसको रिन्यू किया जाए, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, विच इज ज्यादा थ्रेट तो वहीं से आती है ना, शॉर्ट रेंज यूरोप के अंदर। रशिया का तो इशू वो है, लॉन्ग रेंज का तो इशू नहीं है इतना रशिया का, बिकॉज इस वक्त यूरोप और रशिया का प्रॉब्लम बना हुआ है। सो आई थिंक एंड दे आर वेरी डेंजरस, तो इसलिए आई थिंक उसके ऊपर भी इन्होंने बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर द इश्यूज। ऑब्वियसली सारी जो फोकस है वो तो यूक्रेन पे ही है। अच्छा, अब यूक्रेन पे फोकस है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो कह रहा है कि जी मसला हल करके आऊंगा, दूसरी तरफ थोड़ी कॉशन भी कर रहा है कि नहीं नहीं और भी बड़ी बातें हैं, ये है वो है वो है। और आपने एक बात और ये भी छेड़ दी कि जी वो ट्रेड वाली बात भी है, और जिसमें इंडिया का भी एक रोल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अच्छा सर, एक बयान भी दे दिया। जो आपने कहा वो प्रिडिक्शन शामिल करते हैं जो आपने प्रिडिक्ट किया था, उसकी जो तौसीक है वो एक अमेरिकी ऑफिशियल ने किया है। पहले आपकी प्रिडिक्शन, उसके बाद मैं बात करती हूँ इस बारे में। इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन, और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात मानें। और एग्जैक्टली यही कहा है अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो इजाफी 25% आप पे लगा है वो टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से तो आपकी बात की तौसीक हो गई। एग्जैक्टली वो प्रेशराइज करने के लिए रशिया को इस्तेमाल करें, इंडिया को। सो व्हाट नेक्स्ट सेठी साहब? व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट ये है कि इंडिया वाले ज़ाहिर है बड़े परेशान है। तो मैंने उन्हें तसल्लियां दी थी। मैंने ये कहा था आप फिक्र ना करें, ये एक्स्ट्रा 25 जो है ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ धमकी है। और जैसे ही सेटल होता है यूक्रेन का मामला, जो मैं समझ रहा था हो जाएगा अब, और उसके बाद आपके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कैरी ऑन। और आप इस वक्त थोड़ा ख्याल रखें, आप डोनाल्ड ट्रंप को इतनी गालियां वालियां ना दे, कल को वापस लेना पड़ जाएगा आपको बहुत कुछ। मगर मेरा ख्याल है वहाँ इतनी सोच वोच नहीं है। बड़े परेशान थे, गुस्से में थे, उनका मीडिया पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप को गाली वाली देनी शुरू कर दी, और बड़े उनके सारे फॉरेन पॉलिसी से परेशान है कि हमारे साथ क्या हो गया। एक्चुअली दिस इज गेम प्लेइंग। ये सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर पूरी थियरी ऑफ गेम थियरी जिसे कहते हैं, दिस इज बोथ ट्रंप एंड पुतिन आर मास्टर्स ऑफ दिस। बहरहाल मैंने पहले भी कहा था कि रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में, और यूरोप के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में, और ट्रंप के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं यूक्रेन जी। रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि वो सारा इलाका जो है ना वो रशिया को मिल जाए, ट्रीटी हो जाए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन यूक्रेन की तब्दील हो जाए, ताकि वो सारा इलाका रूस को दे दिया जाए, और नेटो के अंदर ये कभी नहीं जाएगा, और यहाँ इनकी आर्मी जो है वो डिसआर्म हो जाएगी, ताकि रशिया को कुछ थ्रेट ना हो फ्रॉम यूक्रेन और फ्रॉम नेटो। ये उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ट्रंप। और यही इंटरेस्ट, इसके काउंटर इंटरेस्ट जो है वो यूरोप के है लॉन्ग टर्म, कि नेटो को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यूक्रेन को नेटो में लाया जाए, और एक इतना सी रत्ती भर भी हमने कंसीड नहीं करना,
और बिल्कुल, क्योंकि हमें बड़ा डर है कि रूस जो है बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है, तारीख में बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है फ्रॉम रशिया, इसलिए हम नहीं समझे कि रशिया के साथ कोई इस किस्म की कोई डील होनी चाहिए। दोनों के लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ऑपोजिट। मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो एम है वो शॉर्ट टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो मेगा के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो गोल थे उनके, उनमें से ये भी था कि मैंने सारे जो जंगे हैं ये फॉरएवर वॉर्स को खत्म करना है और नोबेल प्राइज लेना है। अब वो फलस्तीन वाला तो मामला अभी हैप्पी हो गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। वहां तो धमकियां दे रहा है नेतन्याहू और उनके राइट विंग पार्टीज कि अब हम गाजा को भी नेक्स्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वगैरह वगैरह। वहां तो अभी फोकस इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि यहाँ सीज फायर हो जाए। जैसे सीज फायर होती है तो वो कहेगा मैंने जंग रोक दी। अच्छा, और उसका शॉर्ट टर्म मामला पूरा हो जाएगा, लो जी मैंने कर दी। अभी मैं वहाँ आर्मीनिया और अजरबैजान के जंग हो रही थी 150 साल, वो मैंने खत्म कर दी। हालांकि बाय उसमें भी अगर आप पूछे तो मैं बताऊंगा वो कोई वहाँ कोई खास ड्रामा ही किया है हमें, वहाँ कुछ नहीं, मसला नहीं हल हुआ कोई भी। बहरहाल उसने बना लिया कि मैंने हल कर दिया। यहाँ भी वो यही चाहता है कि एक किस्म की सीज फायर हो जाए और स्टेटस को जहाँ है सारे वहाँ रुक जाएं और कोई जंग वंग खत्म हो जाए। और जो सोल्यूशन है वो ये प्रपोज कर रहा है कि अगली जब इलेक्शन होगी और नए लोग आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फिर देखा जाएगा। अभी हम MOU किस्म की चीज कर लेते हैं कि हाँ हम ये देखेंगे वो देखेंगे, जो भी रूस कह रहा है उसकी तरफ। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि भाई आगे जाके देखा जाएगा, अभी तो रोक दो सब चीज, आगे जाके हाँ वादा ये करते हैं, हम ये भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे। और किसी किस्म का स्टेटस दे दिया जाए, ये 4 रीजन्स जो हैं जिसको रशिया जिनको जो मांग रहा है, इनको कोई स्टेटस दे दिया जाए कि यहाँ रूस जो है उसका कंट्रोल होगा, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रूस कंट्रोल करेगा और रूस की फौज जो है यहाँ होगी। और यहाँ सारी जो इसका जो सॉवरेंटी की बात नहीं, वो सॉवरेंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी लिखी हुई, उसके ऊपर से वो हट जाएंगे, मगर एक डिफेक्टो किस्म की कंट्रोल आ जाएगा रूस के पास और जंग खत्म हो जाएगी और इनकी आर्मी विड्रॉ कर जाएंगी और ये भी इन एरियाज में चले जाएंगे। ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो कि जनरल मुशर्रफ ने और वाजपेयी साहब ने और उसके बाद कांग्रेस ने जो कश्मीर के ऊपर जो सोल्यूशन ढूंढी थी कि अगले 50 साल के बाद हम प्लेबिसाइड करा लेंगे। अभी तो ये है कि दोनों कश्मीरों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए और आप भी अपनी फौजें हटा लें, हम भी हटा लेते हैं और कश्मीर को जब चलने दे, काम चलने दे और लड़ाई झगड़े खत्म करें। और ये जो मामला है यूनाइटेड नेशंस का और कश्मीर का क्या होगा, आपका होगा, हमारा होगा, प्लेबिसाइड होगी नहीं होगी, ऑटोनॉमी देनी है नहीं, वो ये बात की बातें 50 साल के बाद ये तय हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे इनको इकट्ठा कर दिया जाए। और तो ये उसी किस्म की सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अभी आप सीज फायर कर लें और कंट्रोल दे दे रशिया को और इन दीज एरियाज, और रशिया जो है वो कमिट करेगा कि आगे नहीं बढ़ेगा, आप कमिट करेंगे कि आप लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह है वो सारा रशिया निकालेगा, रशिया एक्सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की वो बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम बनी हुई है इस वक्त, रूस तो मान गया इस बात को कि चले ये तो हमें मिल जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। कुछ एश्योरेंसेस मांगेंगे, वो भी एश्योरेंसेस लेंगे कि रूस आगे नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अब नेटो के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी रूस एश्योरेंसेस मांगेगा। वो क्या वो मिलते हैं नहीं मिलते, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, बातचीत आगे चलती है, स्ट्रेट अवे तो सीज फायर हो जाएगी एंड सो ऑन। अब मसला बना हुआ यूरोपियंस का और ज़ेलेंस्की का। यूरोपियंस कह रहे हैं जी मसला हमारा सिक्योरिटी का है, ये अमेरिका कौन होता है वो चौथे मले वो आके और बैके हमारी सॉवरेंटी और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर डीले कर रहा है। अब तो पैसे भी नहीं दे रहा, अभी देगा मैं, अब तो हमें अपने पैसे अपने खुद करने पड़ेंगे। तो ये क्या बात हुई। तो हमें तो हम तो नहीं मानते इस बात को। और इसी तरीके और हमें तो बैठाया भी नहीं है साथ। इसी तरीके से ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि यार मेरे मुल्क के फैसले हो रहे हैं और आप लोग जो है मुझे उसमें बैठाया ही नहीं है आपने। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल जैसे बुली की तौर पे वो काम करना चाह रहा है कि बस मैंने डन कर दिया और मैं मना लूंगा बाकी सबको, यूरोपियंस को भी मना लूंगा और ज़ेलेंस्की को भी मना लूंगा। ज़ेलेंस्की के ऊपर तो उसका ये है ना कि तुम अगर नहीं मानोगे तो हम हथियार देने बंद कर देंगे और तुम 1 महीने के अंदर फारग हो जाओगे, फिर क्या करोगे। ठीक। और यूरोपियंस के पास इतना है नहीं जान कि वो हथियार दे दें उसको या उसको डिफेंड कर सके। तो उसके पास तो ये जिसे कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड है कि मेरी बात मानो नहीं तो फिर ठीक है हम आपको हथियार देने बंद कर देते हैं, मिसाइल देनी बंद कर देते हैं, आर्टिलरी शेल देने बंद कर देते हैं, तो आपकी फौज वैसी डिफीट हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप। तो इस किस्म की बातचीत अभी चल रही है। मेरा ख्याल है कि
ये रातों रात कोई बड़ी अग्रीमेंट नहीं होगी। जो भी होगा आज के दिन रात को जब कोई खबर मिलेगी, हो सकता है इसके बाद कोई और मीटिंग्स प्लान की जाए, हो सकता है कुछ डिटेल्स आ जाए, कुछ डिटेल्स रह जाए। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपियंस के साथ मीटिंग्स होंगी, ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग होंगी, लोगों को मनाना है आगे जाने का। मगर आई थिंक गाड़ी को चला लेगा इस मीटिंग। आरजी सीज फायर हो सकता है, अगर आरजी सीज फायर का ऐलान हो जाए तो ये भी कामयाबी होगी उनकी, ये भी कामयाबी होगी आरजी सीज फायर। मगर उसके अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रशिया इंपोज करेगा, बिकॉज सिचुएशन ये है कि रशिया इस वक्त जीत रहा है। तो रशिया के लिए सीज फायर करना विदाउट आयरन क्लाड गारंटीज कि ये लोग अपने आप को तगड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके बगैर रशिया नहीं मानेगा बात। तो इसलिए यूक्रेन फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा जहां जहां भी वो हैं, और रशियंस को कंट्रोल देना पड़ेगा ओवर दीज एरियाज। अगर नहीं देंगे तो रशिया अपनी ये बात नहीं मानेगा किसी की। तो अब देखना ये है कि क्या फाइनल किस किस्म की शेप आती है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने आपको बताया किस तरह मामला आगे बढ़ रहा है। तो आपके एनालिसिस से भी ये लग रहा है जैसे एज इन मुज़ाकरात में पुतिन को या रशिया को हासिल है, लेवरेज भी उनको ज्यादा हासिल है इन मुज़ाकरात में। उस दो वजह बिल्कुल सही है, उसकी दो वजूहत है। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कीन है जल्दी से कुछ मैं करूं, तो जल्दी में करने में कंसेशन देनी पड़ती है। ठीक तो वो तो शॉर्ट टर्म करना चाह रहा है। रशिया के लिए ये है कि रशिया जो है वो इस वक्त जीत रहा है, उसकी फौजें बढ़ रही हैं और यूक्रेन की डिफीट नजर आ रही है। तो इसलिए आई थिंक रशिया इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, आपने सही कहा, और वो एक्सट्रैक्ट करेगा कंसेशन।